जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग दोस्तों 9 सितंबर के लिए वायरल पेपर लेकर आया हूं, जहां से आपके एग्जामों में 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके परीक्षाओं में। और ये दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के लिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसमें हम लोग जीके, जीएस यानी जीके, साइंस, हिंदी, व्याकरण और उसके बाद करंट अफेयर यानी ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सेशन में लेकर आया हूं दोस्तों, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन जो इस सेशन से आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इस सेशन को आप लोगों को क्या करना है कि पूरी तरीके से आपको देखना है दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप ये सभी क्वेश्चन को याद करके आप लोग जो है 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है। और दोस्तों आप लोग मान सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछाया जाता है या इस टॉपिक से, ठीक है। तो साथियों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 1 कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोधकता की इकाई पूछा गया है, क्या हो जाएगा। तो साथियों प्रतिरोधकता की इकाई आपका ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक आप लोग बताइए, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों यहां पर आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों बेंजीन में जो डबल बॉन्ड की जो संख्या होती है ये टोटल 3 होती है। कितने होती है? 3 होती है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन आपका नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए नमक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो साथियों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, नमक आंदोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था, इसको याद रखेगा, ठीक है। और ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और किसके द्वारा? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था, याद रखेगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, इसको ध्यानपूर्वक याद रख लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और जो भी हमने एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक उसे याद रखिएगा। तो यहां से आपको डायरेक्ट जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में मिलना ही दोस्तों, ठीक है। कुंभ मेला कहां आयोजित होता है? देखिए कुंभ मेला जो है ये आपका जो है प्रयागराज, ठीक है, प्रयाग होगा यहाँ, प्रयागराज, हरिद्वार में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है। तो इनमें से जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर डी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है महात्मा गांधी की 150वीं जो है जयंती किस वर्ष मनाया गया है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। ये सभी वायरल पेपर के तौर पर आप लोग मान सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको जो है डेली हमने जो भी क्लास आपको बिहार डीएलएड के संबंधित ले रहे हैं वहां से 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस सभी क्लासों से देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों जहां से हमने एक्सप्लेनेशन करके आपको बताते हैं वहां से देखने को मिलता है ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो महात्मा गांधी 150वीं जो जयंती किस वर्ष मनाया गया था? तो साथियों ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। तो महात्मा गांधी से संबंधित आपके डीएलएड के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसीलिए यहाँ पर याद रखेगा। आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 2019 में मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और महात्मा गांधी का जन्म भी पूछा जाए ना तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, याद रखिए, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी का निधन नाथूराम गोड्स के द्वारा इसे गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। और हम लोग प्रत्येक जो है वर्ष 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको भी ध्यानपूर्वक याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर कप जो है ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। किससे? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई का अगर देखा जाए ना तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एटीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटीपी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका का पावर हाउस अगर पूछा जाए ना, कोशिका का पावर हाउस,
ठीक है। पावर हाउस अगर पूछा जाए कि किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को, किसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और ब्लड फैक्ट्री के नाम से हम लोग किसे जानते हैं तो प्लीहा को जानते हैं, किसे, प्लीहा को जानते हैं ब्लड फैक्ट्री के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, 14 दिसंबर, 3 नवंबर, 11 दिसंबर या 18 दिसंबर को। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं 18 दिसंबर को, ठीक है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर देखिएगा, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादातर जो है विद्युत ऋणात्मक जो है तत्व कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम या आपका मैग्नीशियम। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगर मंडल का बात किया जाए ना, मंडल का बात किया जाए तो 10 मंडल है और 228 क्या है? सूक्त हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। और सबसे पुराना वेद पूछा जाए यानी पुराना वेद या प्राचीन वेद पूछा जाए, कौन सा वेद हो जाएगा? तो ऋग्वेद हो जाएंगे। कौन सा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में ही दोस्तों 10 मंडल और 228 सूक्त हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपके सभी का लुसेंट का ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ती है? देखिए रात में पेड़ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, इसीलिए जो है रात के जो है यानी पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है यहाँ पर दोस्तों, यानी कि जो है मरने का चांसेस रहता है रात के समय में, ठीक है। वहीं पर जो है यानी कि रात यानी दिन के समय में पौधा जो कौन सा गैस छोड़ती है? तो दोस्तों ये आपका ऑक्सीजन छोड़ती है, ठीक है। ऑक्सीजन छोड़ती है, इसे भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर इसके लिए ये देखने को मिलता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि देश का पहला एआई और यानी कि जो है रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? चलिए 12 का आंसर बताइए। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में भारत का पहला एआई और दोस्तों रोबोटिक जो है टेक्नोलॉजी पार्क जो है लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का अष्टक नियम यह किस तत्व तक जो है लागू होता है? ये आपको बताना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या आपका हाइड्रोजन। तो साथियों इसके आंसर जो आपका हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। यानी कि न्यूजीलैंड के अष्टक नियम जो है किस तत्व तक जो है लागू होती है? कैल्शियम तक लागू होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर याद रखिएगा साथियों, अभी तक इससे पहले हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों हमने 10,000 वाली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को जो है पीडीएफ को अपलोड कर दिए वेलनर के फॉर्म में, ठीक है। ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए दोस्तों बेहतर साबित होगा, ठीक है। बेहतरीन आपका जो है ये नोट्स है दोस्तों, ये आपका अभी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है दोस्तों। आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये अभी फ्री है दोस्तों, कुछ दिन बाद आपका पेड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ दिनों बाद आपका पेड पीडीएफ हो जाएंगे। और साथियों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो क्या कीजिए, आप लोग चैनल यानी कि आपका जो है टेलीग्राम यानी कि जो एप्लीकेशन होगा वहां से सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, आपको डायरेक्ट आपको जो है पहले स्थान पर चैनल मिल जाएगा और इसी चैनल का लोगो भी मिल जाएगा, या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का यानी कि जो लिंक मिल जाएगा, या आप जो है हमारे चैनल के होम पेज में जाइए, नीतीश स्टडी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के होम पेज में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा डायरेक्ट दोस्तों होम पेज में, ठीक है। 5 लिंक वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए आप लोग बताइए केंद्रीय भाषा संस्था यह कहाँ है? केंद्रीय भाषा अनुसंधान संस्था यह कहाँ, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। केंद्रीय भाषा संस्था ये महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? देखिए निर्भया योजना जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है ये आपको बताना है।
तो साथियों यहाँ पर 15 का आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये निर्भया योजना ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, जैसे 6 से 7 में से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ था? रट जाइए डायरेक्ट दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को, इसी पैटर्न से आपको एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए बोलते हैं दोस्तों रट जाइए ये सभी क्वेश्चन को। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1972 में लागू किया गया था। कब? 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, यहीं पर अगर देखा जाए दोस्तों भारत का जो है यानी कि इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर। भारत का जो गंगा नदी जो है उसको जो है गंगा नदी ये कब संबोधित किया गया था? तो 2008 में इसका गठन किया, यानी कि जो भारत के द्वारा किया गया था। और गंगा डॉल्फिन को जो है इसका भारतीय मान्यता कब दिया गया था? तो 2009 में दिया गया था और गंगा नदी का मान्यता 2008 में दिया गया था। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से संग्रह करते हैं? यानी अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करते हैं? तो कुटपाद विधि के द्वारा। ठीक है, विधि के द्वारा जो है करते हैं। आंसर यहां पर याद रखें, कुटपाद विधि के द्वारा। ठीक है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली, यानी मांजुली किस नदी पर है? देखिए, मांजुली पूछा गया है, सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है मांजुली द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी। तो साथियों यहाँ पर 18 के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है सबसे बड़ी जो है मांजुली द्वीप जो है ये किस नदी पर है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो याद रखिएगा कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत का सबसे चौड़ी नदी अगर देखा जाए कौन सी नदी हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 2900 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, 2900 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका जो है यानी तिब्बत से है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश होते जो है आपका भारत यानी कि जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है दोस्तों भारत देश में। और यानी कि जो इसका नाम जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों यानी देखिए गंगा नदी का जो है बांग्लादेश में नाम पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है किसके? जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमुना के नाम से जानते हैं। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? देखिए, कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो साथियों यहाँ पर आंसर 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ताप्ती नदी जो है ये कहाँ है? तो सूरत में, गुजरात के सूरत में सबसे ज़्यादा इसका वर्णन किया गया है। इसे भी ध्यान याद रखिएगा, ताप्ती नदी। ठीक है, सूरत में। अगला क्वेश्चन है आपका, टोल अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, टोल अधिनियम को दोस्तों ये कब पारित किया गया था? 20 का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? 1851 में। 1851 में जो है टोल अधिनियम को पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी कि अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है कारखानों में काम कराने से रोक लगाया गया है? आपको बताना है। तो साथियों यानी अनुच्छेद 24 के तहत जो कहता है कि जो दोस्तों कितने वर्ष के बच्चों को जो है कारखाना में काम नहीं करवाना है और कर रहा है तो उसे रोकना है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद यानी कितने वर्ष के तहत अनुच्छेद 24 के तहत और कितने वर्ष के बच्चों के लिए कहा गया है? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा 14 वर्ष के बच्चों के लिए कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व ये कौन सा पशु संरक्षित है? ठीक है, ये पंचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व ये कौन सा पशु संरक्षित है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो साथियों 22 का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। भालू के लिए प्रसिद्ध है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्यसभा
के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यसभा के महासचिव के जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा के लिए दोस्तों ये आपका उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। सॉरी, यहाँ पर राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करते हैं। सॉरी, राष्ट्रपति करते हैं। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अच्छा, राज्यसभा जो है एक भारत में राज्यसभा होगा, ये अनुच्छेद आपका 80 में बताया गया है। और भारत में लोकसभा होगा, ये अनुच्छेद 81 में बताया गया है। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएंगे कितना? तो 24, व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो व्यापार करने का अधिकार जो लिया गया है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी यूएसए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों यानी क्वेश्चन पूछा गया, भारत की पहली पैरा जो है आपका बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ये आपको बताना है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या वाराणसी में? तो साथियों 25 का आंसर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा लखनऊ में, इसका जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जो है पैरा बैडमिंटन अकादमी जो स्थापित किया गया है दोस्तों, ठीक है, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि आपका BHEL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए BHEL की स्थापना पूछा गया है, ये किस वर्ष हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो BHEL की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये कब हुआ था? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। 1964 में इसका जो BHEL की स्थापना किया गया था। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेल यानी कि जो खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था यानी कि संस्था काम करता है? तो दोस्तों डोपिंग के लिए रोकने के लिए दोस्तों ये जिसका एक संस्था होती है, कौन सी संस्था? तो WADA होता है, ठीक है, वाडा होता है, WADA वाडा होता है। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर याद रखेगा, जिसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर याद रखिए, जिसका फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? तो याद रखेगा जिसका फुल फॉर्म आपका हो जाएंगे यानी कि विश्व डोपिंग, ठीक है, विश्व डोपिंग यानी कि जो विश्व डोपिंग यहाँ पर डोपिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा? रोधी एजेंसी हो जाएगा। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा WADA का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आंसर को सभी याद रखिएगा। और साथियों इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आज जो है देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को छाप लीजिए। इसका प्रूफ हमने आज का भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, और जाइए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों अभी तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। ये आपका जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल का नाम है नीतीश स्टडी क्लास। आप सभी को पता होगा कि चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन डिस्कशन, उसके बाद जो आपका सभी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी यहाँ पर करवाया जाता है। तो आंसर के लिए दोस्तों क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब, इसी वीडियो को लाइक कीजिए, और फटाफट से इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर अब फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। थोड़ा फास्ट आज ने हम क्लास ली है, और थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप लोगों को जो है इतना क्वेश्चन को समझा दिए। देखिए 27 क्वेश्चन था लगभग, हमने अगर एक्सप्लेनेशन करके बताया लगभग जो आपका 55 से 60 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। तो क्या कीजिए, आंसर को क्या कीजिएगा आप लोग सभी को याद रखिएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। अपने मित्रों में फटाफट से इस सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।